आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएससी बनाना सीखें। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम इंटर के एग्ज़ाम में दोस्तों, चाहे इंटर का हो चाहे 11th का हो, आईयूपीएससी तो कक्षा 8 से ही पूछने लगता है एग्ज़ाम में। और लड़के, आईयूपीएससी का मतलब होता है फ्री के नंबर। जैसे हिंदी में ग्रामर, हमें पता है कि हिंदी में समानार्थी शब्द आएंगे, विरुद्धार्थी शब्द आएंगे, शब्द समूह के एक शब्द आएंगे, मुहावरे आएंगे, लेकिन हम पढ़ के नहीं जाते। और सेम आईयूपीएससी में भी हम यही करते हैं, सोचते हैं बहुत ईजी है, और है भी दोस्तों ईजी, लेकिन आप छोड़ के चले आते हैं। उसका आंसर उसी के क्वेश्चन में ही रहता है दोस्तों, बस आपको पकड़ने की देरी है। तो वही आज हम सीखेंगे। आईयूपीएससी सीखने के पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वो पॉइंट आपको पता है तो आप ईजिली आईयूपीएससी नाम बना लेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक है? पहले दोस्तों हम ये देखेंगे, आईयूपीएससी में जो हाइड्रोकार्बन रहते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब CH, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इसे हम बोल दें हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोकार्बन का नामकरण। सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन का नामकरण पता होना चाहिए दोस्तों, तभी आप आराम से आईयूपीएससी बना पाएंगे। तो अगर एक हाइड्रोकार्बन है तो आप इसके लिए यूज करेंगे मेथ यूज करेंगे दोस्तों, मेथ। दो हाइड्रोकार्बन है, इसके लिए आप एथ यूज करेंगे दोस्तों, एथ। तीन हाइड्रोकार्बन है, इसके लिए आप दोस्तों प्रोप यूज करेंगे, प्रोप। चार हाइड्रोकार्बन है, इसके लिए आप दोस्तों ब्यूट यूज करेंगे, ब्यूट। पांच हाइड्रोकार्बन है, इसके लिए आप दोस्तों पेंट यूज करेंगे। छः हाइड्रोकार्बन है, इसके लिए दोस्तों आप हेक्स यूज करेंगे। सात हाइड्रोकार्बन है, इसके लिए आप दोस्तों हेप्ट यूज करेंगे, हेप्ट। आठ हाइड्रोकार्बन है, इसके लिए आप दोस्तों ऑक्ट यूज करेंगे। 9 हाइड्रोकार्बन है, इसके लिए आप दोस्तों नॉन यूज करेंगे। और अंतिम एंड लास्ट, अगर 10 हाइड्रोकार्बन है तो इसके लिए आप डेक यूज करेंगे दोस्तों, डेक। ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके बावजूद भी कुछ और भी पॉइंट है दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए। पहली हेडिंग तो ये हो गई कि हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन दोस्तों आईयूपीएससी में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। तो इस हाइड्रोकार्बन का नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों? आपको पता होना चाहिए बंध का नामकरण, मीन्स बॉन्डिंग नॉमिनेशन। बॉन्डिंग नॉमिनेशन मीन्स, इसे दोस्तों आप देखे होंगे किसी भी आईयूपीएससी में एक ऐसी डंडी खींची रहती है, इसे हम बोलते हैं दोस्तों सिंगल बॉन्ड। हिंदी में एकल बंध बोलते हैं इसको, एकल बंध। अगर आपको ये सिंगल बॉन्ड दिखे तो आप इसकी जगह यूज करेंगे दोस्तों एन। हाइड्रोकार्बन के बाद आप लगाएंगे एन दोस्तों, इतना याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसके बाद ही ये बंद बताया। अगर दो डंडी दिखे तो इसे हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हिंदी में दोस्तों इसे हम बोलते हैं द्विबंध। अगर आपको ये डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आप इसके लिए यूज करेंगे इन यूज करेंगे दोस्तों इस डबल बॉन्ड के लिए। और दोस्तों अगर आपको ये दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तीन डंडी, इसे आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड, हिंदी में त्रिकबंध, त्रिकबंध। और इसके लिए आप यूज करेंगे आइन। ये आपका दोस्तों एन है, ये इन है, और ये आइन है, तो इनका आप यूज करेंगे। जैसे मैथ के बाद, नोट करके मैं बता दे रहा हूँ, सपोज दैट जैसे आपने मैथ के बाद आपने एन लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? मेथेन, मेथेन।
मान लीजिए आप डेक के बाद आइन लगा दिए, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, डेकाइन। बस इस तरह हमें पकड़ना है दोस्तों। और एक हेडिंग और है, ये दो हेडिंग, पहली हेडिंग आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन का नाम, दूसरी हेडिंग आपको बॉन्ड के नाम पता होना चाहिए। एक और हेडिंग है दोस्तों, इसमें आपको कार्बन के नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आपको सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आप बॉन्डिंग नॉमिनेशन कर पाएंगे, IUPAC बना पाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम नॉमिनेशन ऑफ कार्बन नंबर मीन्स कार्बन संख्या का नामकरण। दोस्तों आपको कार्बन का नाम पता होना चाहिए, पहले कार्बन को क्या बोलते हैं, दूसरे कार्बन को क्या बोलते हैं, तीसरे कार्बन को क्या बोलते हैं, चौथे कार्बन को, वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर एक कार्बन है दोस्तों, आप इसे ऐसे भी लिखा हो सकता है, एक कार्बन है तो उसे आप बोलेंगे मोनो, मोनो मोनो मोनो। और अगर आपके पास दो कार्बन है, IUPAC के अंदर दो कार्बन है, तो उसके लिए आप बोलेंगे डाई या फिर बाई, डाई बोलेंगे या फिर बाई बोलेंगे आप। और आपके पास तीन कार्बन है तो उसके लिए आप ट्राई यूज करेंगे, ट्राई, TRI है दोस्तों। और अगर आपके पास चार कार्बन है तो आप इसके लिए टेट्रा यूज करेंगे। और अगर आपके पास 5 कार्बन है तो आप इसके लिए पेंटा यूज करेंगे। अब सेम दोस्तों इसी के बाद यही पे आएगा दोस्तों, अभी यही आपको वापस रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर आपके पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन मीन्स 6 कार्बन है तो इसके लिए आप हेक्स यूज करेंगे, हेक्सा। अगर आपके पास दोस्तों 7 कार्बन है तो आप इसके लिए हेप्टा यूज करेंगे। और अगर आपके पास 8 कार्बन है दोस्तों तो आप इसके लिए यूज करेंगे ऑक्टा। 9 कार्बन है उसके लिए आप यूज करेंगे नोना, नॉन भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और अगर आपके पास 10 कार्बन है, सबसे लंबी कार्बन है 10 दोस्तों, इसके आगे भी है लेकिन वो आपको अभी काम नहीं आएगी, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा दोस्तों। अगर आपके पास 10 कार्बन है तो उसके लिए आप यूज करेंगे डेका, डेका। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ये तीनों हेडिंग दोस्तों IUPAC बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तीनों के बारे में आपको नहीं पता तो आप ये वीडियो बार बार देखिए, पहले आप तीनों के बारे में समझिए, उसके बाद ईजिली आप IUPAC बना सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं IUPAC। तो ये जैसे पहला हो गया दोस्तों, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए CH3 CH2 CH2 CH3। सबसे लंबी कार्बन चुनिए दोस्तों, इसमें नोट करके हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन ढूंढेंगे। लॉन्गेस्ट का जहाँ से हमें सबसे लंबी कार्बन चैन मिलेगी वही चीज़ हम पकड़ेंगे। सबसे लंबी हमें यहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम प्रेफरेंस देंगे, महत्व देंगे। पहली हेडिंग ये होगी सबसे लंबी कार्बन चैन। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम सबसे पहले उसको महत्व देंगे। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कोई नहीं है, सिंगल बॉन्ड तो जाहिर सी बात होगा ही। अगर आपके रिएक्शन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप सबसे पहले उसको महत्व देंगे। अगर वो नहीं है उसके बाद आप हैलोजन फैमिली को महत्व देंगे। हैलोजन फैमिली दोस्तों आप जानते हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और फ्लोरीन हो गया, ये आपके हैलोजन फैमिली है। इन चारों में से कोई भी होगा तो आप, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तब की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप इन चारों में से किसी, वहीं जहाँ से ये चारों कम नंबर पे पड़ेंगे वहीं से आप शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जोड़ दूँ BR,
तो इससे सबसे कम नंबर दोस्तों कहाँ से मिल रहा है? इस कार्बन से कि इस कार्बन से? इस कार्बन से कितना नंबर मिल रहा है? 1 2 3, यहाँ से तीसरे नंबर पे पड़ रहा है, यहाँ से 1 2, यहाँ से दूसरे नंबर पे ब्रोमीन पड़ रहा है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ से सबसे कम नंबर इनको मिले आप वहीं से चूज करेंगे। और यही चीज़ डबल बॉन्ड कंडीशन पे भी यूज होती है। मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दूँ मैं, यहाँ पे, तो इससे सबसे कम नंबर कहाँ से मिल रहा है दोस्तों? यहाँ से 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे 1 पहले नंबर पे है दोस्तों। तो यहाँ से सबसे कम नंबर मिल रहा है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको। ये सिंगल ही बॉन्ड रहने दें अभी दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा आगे। इसके बाद आप किसको महत्व देंगे? पहली चीज़ सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढेंगे। दूसरी चीज़ आप डबल बॉन्ड को महत्व देंगे। अगर डबल बॉन्ड नहीं है रिएक्शन के बीच में तो आप हैलोजन फैमिली को महत्व देंगे। हैलोजन फैमिली भी नहीं है तो आप मेथिल ग्रुप को महत्व देंगे। मेथिल का मतलब CH3, ये CH3 ग्रुप को महत्व देंगे। जहाँ ये दिखेगा आप वहीं से कार्बन नंबरिंग शुरू करेंगे। तो दोनों के पास है, लेकिन यहाँ ब्रोमीन भी जुड़ा है, तो सबसे कम नंबर इसको जहाँ से मिलेगा आप वहीं से काउंटिंग करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो जहाँ मेथिल ग्रुप होगा आप वहाँ से शुरू करेंगे। जैसे मान लो ये भी नहीं है तो मेथिल ग्रुप आपका कहाँ है? ये रहा, ये रहा। इसी को आप एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, R, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों। तो जहाँ से ये आपको मिलेगा आप वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे। उसके बाद आप हाइड्रोकार्बन चैन का नाम लिखेंगे। चैन का क्या लिखेंगे दोस्तों? नेम। ये दोस्तों हमारे हाइड्रोकार्बन। कितने हाइड्रोकार्बन दोस्तों? 4। ये 4 के लिए आप यूज करते हैं ब्यूट, बस यही है। और उसके बाद आप लिख देंगे बॉन्ड का नाम, फिर आप लिख देंगे बॉन्ड नेम। बस दोस्तों आपको इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। सबसे लंबी चैन कार्बन चैन ढूंढिए, जहाँ सबसे लंबी मिले। ये मिल गई हमें। इन तीनों में से कोई भी हो, सबसे पहले आप इसको महत्व देंगे, डबल बॉन्ड को। नहीं है तो हैलोजन फैमिली को। हैलोजन फैमिली भी नहीं है तो मेथिल ग्रुप को आप महत्व देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? हाइड्रोकार्बन चैन का नाम ढूंढेंगे। कितने हाइड्रोकार्बन चैन है उसे आप गिन लें, फिर आप बॉन्ड का नाम लगा दें, बन जाएगा आपका। देखते हैं हम दोस्तों इसका नाम क्या बना। सबसे लंबी कार्बन कहीं से भी 1 2 3 4, तीनों में से कोई है? डबल बॉन्ड है? नहीं है। हैलोजन फैमिली नहीं है। मेथिल ग्रुप है। आप कहीं से भी, चाहे यहाँ शुरू करें चाहे यहाँ शुरू करें, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई सब सिंगल ही बॉन्ड में। फिर हाइड्रोकार्बन चैन का नाम, 1 हाइड्रोकार्बन 2 3 4, 4 हाइड्रोकार्बन के लिए आप 4 हाइड्रोकार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं? ब्यूट। तो ये हमारा हो गया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम N का यूज करते हैं, N। इसका नाम हो गया ब्यूटेन। अगला देख लेते हैं हम। मान लीजिए ये CH3 CH2 CH3 Br, डबल बॉन्ड। सबसे पहले आप इसको महत्व देंगे। सबसे पहले आप डबल बॉन्ड, कि आपको यहाँ बता दिया गया, सबसे पहले आप डबल बॉन्ड को महत्व देंगे। तो हमने डबल बॉन्ड को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। सबसे कम नंबर इसे कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से गिनते हैं। ये मेथिल ग्रुप है, 1 2, दूसरे पे है, यहाँ से पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे दोस्तों। यहाँ पर इसका नाम क्या बनाएंगे दोस्तों? सबसे लंबी कार्बन चैन ढूंढिए, यही है, ये यहाँ से 1 2 3। कोई आपसे पूछे यही से नंबरिंग क्यों की है, तो आप बताएंगे डबल बॉन्ड सबसे पास पड़ रहा है। जहाँ से जिस कार्बन से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, हम नॉमिनेशन वहीं से हमेशा चूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सबसे कम नंबर मिला। अब क्या नाम देंगे इसको? 1 हाइड्रोकार्बन 2 हाइड्रोकार्बन 3। दूसरे हाइड्रोकार्बन में दोस्तों देखो क्या बैठा है? ब्रोमीन बैठा है। सबसे पहले आप इसका नाम लिखेंगे। दूसरे कार्बन पे कुछ स्पेशल पॉइंट जुड़ा है, तो सबसे पहले आप दूसरा स्पेशल पॉइंट 2, ये ब्रोमीन है तो आप उसको ब्रोमो बोलेंगे। 2 ब्रोमो। कितने हाइड्रोकार्बन दोस्तों? 3 हाइड्रोकार्बन के लिए प्रोप 2 ब्रोमो, दूसरे पे ब्रोमीन जुड़ा है 2 ब्रोमो। 3 हाइड्रोकार्बन है तो प्रोप। डबल बॉन्ड भी है दोस्तों, ईन। आप सिर्फ डबल बॉन्ड को लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखेंगे। अगर एक जगह 100 का नोट पड़ा है, एक जगह 10 का नोट पड़ा है, तो आप सबसे पहले 100 का नोट उठाएंगे। और जब तक आप 100 का नोट उठाए तब तक शायद 50 का नोट कोई और ले जाए, ये हो सकता है। और नहीं होगा तो आप दोनों उठा लेंगे। लेकिन आपको सिर्फ इसमें डबल बॉन्ड पे ही ध्यान देना है। ये 100 का नोट है या 50 का नोट है, आप इसको सबसे पहले इसको उठाने जाएंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट, ये सबसे स्टेबल ये है। सिर्फ आप इसी का नाम लिखेंगे, इसका नाम नहीं लिखेंगे दोस्तों। तो ये 2 ब्रोमोप्रोपीन, इसका नाम है 2 ब्रोमोप्रोपीन। इन क्यों? डबल बॉन्ड है दोस्तों, इन के लिए डबल बॉन्ड। ये एक और हम देख लेते हैं दोस्तों।
ये हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH3, Br, ये I जुड़ गया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से डबल बॉन्ड। ये दोस्तों अब बताइए दोस्तों हम नाम कहाँ से शुरू करें? यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को महत्व देंगे। सबसे कम नंबर से कहाँ से मिल रहे हैं दोस्तों? 1, 2, दूसरे पे ये, यहाँ पहला, दूसरा, दूसरे पे मिल रहा है, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे दूसरे। तो आप कहीं से भी शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हेलोजन फैमिली में लगी है। ये हेलोजन फैमिली कितने में है? 2 पे। ये हेलोजन फैमिली 3 पे। अब इसमें आप ये देखेंगे इन दोनों सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा होता है? हेलोजन फैमिली में दोस्तों आप हेलोजन फैमिली इस तरह लिखी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसे आप स्टिक के माध्यम से आप याद करते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, एस्टाटीन हो जाता है। एस्टाटीन को आप यूज़ में नहीं लाते, फिर कल बाहर आई आंटी, बाहर आई आंटी, एस्टाटीन हो जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ये है। उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, सबसे बेकार फ्लोरीन होता है। ये भी रिएक्शन देता है लेकिन इससे यूज जल्दी नहीं किया जाता क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट नहीं देता ये। तो क्लोरीन, यहाँ से आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा वो जो स्टेबल होगा आप उससे सबसे पहले लेंगे। तो आयोडीन ब्रोमीन से बेस्ट है, आयोडीन इज़ द बेस्ट मोर देन ब्रोमीन। तो आप यहाँ से नंबर से शुरू करिए क्योंकि आयोडीन इससे बेस्ट है। तो 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ शुरू करेंगे तो आपका गलत हो जाए, कोई गलत नहीं है दोस्तों, कोई गलत नहीं है। आप यहाँ से भी शुरू करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट ये है। तो इसके लिए आप सोच रहे होंगे टफ है, हमें कैसे पता चलेगा? तो आप ये यहाँ से पता कर सकते हैं, ये ऊपर की तरफ जाएंगे ये लोग। सबसे बेस्ट ये होता है सब, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसलिए हम अक्सर इन्हीं को यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये देखिए दोस्तों, इसका नाम क्या है दोस्तों? दूसरे पे क्या जुड़ा है दोस्तों? दूसरे पे कोई स्पेशल पॉइंट है। तो 2 आयोडो, जैसे हम यहाँ ब्रोमो लगा दिए तो ओ ग्रुप लगा दिए थे। 2 आयोडो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 4 हाइड्रोकार्बन है दोस्तों हमारे पास। 4 हाइड्रोकार्बन के लिए हम ब्यूट यूज करते हैं। 2 आयोडो, 3 ब्रोमो, ब्यूट, और ये डबल बॉन्ड है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे पे होगा तो ब्यूट 2 इन, या आप डायरेक्ट ब्यूटीन बोल सकते हैं। इसे भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रोप 1 इन, क्योंकि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है ना? चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो ब्यूटीन लिखिए, ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन, कभी कभी टीचर ये पूछ लेता है इसलिए हम आपको बता दिए। तो ब्यूट क्योंकि दूसरे पे तो लगा है कार्बन, दूसरे कार्बन में तो है, इसलिए हमने ब्यूट 2 इन लगा दिया। अगर आप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप याद करिएगा, इसी को बार बार देखिए, बार बार लिखिए। लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपके ब्रेन में फिक्स तरह से बैठेगा नहीं। आपको इसमें से 3 पॉइंट याद करनी है। पहले नोमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन चेन का नाम, उसके बाद आपको बॉन्डिंग नॉमिनेशन पता होनी चाहिए, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कार्बन नंबर। बस इतने ही यूजफुल हैं, बाकी कुछ यूजफुल नहीं है दोस्तों। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। ये नोट आपको याद कर रख लेनी है कि आप कैसे 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 बनाएंगे, आप IUPAC में आप कौन कौन से स्टेप यूज़ में लाएंगे, बस इतने। बाकी 3 IUPAC मैंने आपको बता दिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।